जय माता की, जय श्री महाकाल। और आप सभी कैसे हैं? माँ भगवती आपको सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे। मैं फिर से आपके बीच आई हूँ क्योंकि नवरात्रे का टाइम और मैं इतना बिज़ी होती हूँ। अभी नहीं, साल नहीं, मैं हर साल ही ऐसे ही बिज़ी होती हूँ। फिर उसके बाद गेस्ट आए होते हैं। आज ही गेस्ट गए हैं। क्योंकि अगर मुझे वीडियो भी बनानी ना, तब भी शांति चाहिए होती, पीसफुल चाहिए होता, आवाज़ नहीं, फिर डिस्टरबेंस नहीं होती। तो फिर गेस्ट थे, उनको भेज के, अब इतने दूर दूर से आए होते हैं मेरे रिश्तेदार, उनको भेज के आज मैं फ्री हुई हूँ। और अभी भी थोड़ी सी मैं बिज़ी चलूँगी। थोड़े दिन मेरे कुछ पेपर से हैं, वो दे करके तो मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कभी कभाई आया करेगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पेपर अपने करके क्लियर, तो फिर मैं आपके बीच आऊँगी। क्योंकि मेरे भी काफ़ी, मुझे भी बस रहता ही है थोड़ा थोड़ा कुछ ना करने का। बिज़ी रखती हूँ मैं अपने आप को, तो फिर मेरी थोड़ी सी स्टडी बाकी रहती है, वो करके तो फिर मैं आप लोगों के बीच आया करूँगी। वैसे मैं वीडियो छोटी छोटी बना दिया करूँगी, ठीक है। तो आज आपको मैं एक टाइटल, जैसे आपने देखा ही होगा, तो बहुत से आप लोग भी मुझे कहते हो कि आज हमें दर्शन दिए, माता रानी ने दर्शन दिए, आज हमें शंकर भगवान ने दर्शन दिए। कभी कोई किसी को कोई देते हैं दर्शन, कोई किसी को कोई देते हैं। तो आप बोलते हैं हमें ऐसे बोला। क्या दीदी वो सच है? एक दिन मुझे आया था, फ़ोन आया था ऑस्ट्रेलिया से, वो कह रहा था क्योंकि मुझे पीरों ने कहा कि हाँ आप यहाँ पे ये करो, मेरा बनाओ कुछ और ये करो। तो देखिए, ये सब चीज़ें झूठ नहीं होती है, ये फेक नहीं होती है, ये सच होती है, ये बातें सच होती है। आपको इन चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए। देखो, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। अध्यात्म एक सत्य है, वो है, भगवान है, सृष्टि है, धरा है, ये चीज़ें जो है वो सत्य है, वो सत्य ही रहेगी, ठीक है ना। तो इसमें कोई वो नहीं है। पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, अब तक पढ़ रहे हैं, अब तक पेपर देते हैं, अब तक स्टडी करते हैं, अब तक सब कुछ कर रहे हैं। मैंने तो ग्रेजुएशन के बाद जो भी कुछ आगे पढ़ रही हूँ, उसके अब मैंने शादी के बाद ही सब कुछ किया है। मैं छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन करती रहती हूँ। लेकिन फिर थोड़े बच्चों के साथ उलझ के नहीं हो पाती उस तरह से। अब मैं फ्री होती हूँ, आजकल बच्चियाँ समझदार होगी तो मैं करती हूँ। तो मैं वही बात बता रही हूँ आपको कि जो इष्ट होते हैं, जो आपको सपोज करो सपने में दिख रहे हैं, सपने में आप कह रहे हो कि सपने में हमें ऐसे दिखा, सपने में, तो देखो बहुत से कारण होते हैं भाई। या तो अगर आपने मन्नत मांग ली है कोई, तो आपने वो नहीं दी है, तब भी वो आपको बार बार रिमाइंड करवाएंगे, सपने में आ करके कहेंगे कि हाँ हमें ये हमारी दीजिए, ये दीजिए। क्योंकि आप लोग मन्नतें कर लेते हो, कहते हो हाँ कमिटमेंट। अरे आप लोग तो देवी देवताओं से भी वो कर जाते हो, ठीक है। आप बोल देते हो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फिर जब आपके काम हो जाते हैं फिर आप उनके साथ भी नहीं करते। तो आने वाले भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा संकटों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जिस निमित्त आपने वो आराधना या लगाई होती है, अरदास, और वो देवी देवता पूरी कर देते हैं, आप नहीं करते हैं, तो वो उन सब मार्ग को बंद कर देते हैं, आपके सारे रास्ते बंद कर देते हैं, और आपको फिर उसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना चाहिए। मैं सभी को दरबार में भी यही कहती हूँ कि अगर आप ऊपर आते हो, क्योंकि देवी देवता अरदासें मांगते हैं। क्यों मन्नत मांगी जाती है? आज से थोड़ी मांगी जाती है, कितने बरसों से मांग रहे हैं मन्नत मांगते हैं लोग, मन्नत पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद जब आप लोग नहीं देते हैं, तो उस चीज़ का आपको बहुत बहुत बुरा हाल शक्तियाँ अपने हिसाब से करती है। इस चीज़ को आप मानिए, ठीक है। इस चीज़ को आप इग्नोर मत कीजिए। तो मैं आपको बस यही बात बता रही हूँ कि तब भी वो सपने के माध्यम से आते हैं, और आपने मन्नतें शन्नतें करी होती है, उसको करिए। हम नहीं कहते, करिए, अपनी हैसियत के मुताबिक करिए, और तुरंत आपका काम होने के बाद आप उसको दे दीजिए। उसके बाद आप अगली कर सकते हैं। वही इंसान फिर सुखी रहता है। जब आजकल तज वज करते रहते हो ना आप, तो फिर आपको नुकसान होता है। क्योंकि आप लोग ज़्यादा इस भ्रम में रहते हैं कि मुझे इसने कर दिया, मुझे उसने कर दिया, मुझे इसने कर दिया। अरे जब आप लोग पूजा करते हो, भगवान को मानते हो, है ना, हर आप पढ़ रहे हो, दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हो, सुंदरकांड करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, बजरंग बाण करते हो, सब कुछ आप कर रहे हो। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? महज वो कुछ टाइम के लिए आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपका जीवन नहीं खराब कर सकते जब आप खुद आध्यात्मिक है। हाँ, अगर आपने ऐसी कोई बातें की होती हैं, ऐसी कमिटमेंट की होती है देवी देवताओं के साथ, उसके बाद आप उसको पूरा नहीं करते हैं, तो फिर
आपको इन सभी बातों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो मैं ये आपको सपने वाली बातें बता रही हूँ, जो आप ये कह रहे थे कि हमें सपने आते हैं और सपने में देवी देवता आते हैं। और एक बात ये है कि देखो, जैसे आप आइज़ बंद करते हो, ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, जो भी इष्ट आपकी आंखें बंद करने के, मैंने पहले भी शायद ये बात आपको बताई है, जो भी आंखें बंद करने के बाद आपके सामने इष्ट आता है वही आपका इष्ट होता है, क्योंकि इन इष्टों का हमारे पूर्व जन्म से भी संबंध होता है। ठीक है, बाकी ऐसे होता है कि जैसे बच्चे बाहर चले जाते हैं, कोई देश चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, अपने गाँव में नहीं रहते, अपने पिंड में नहीं रहते हैं, तो जैसे उनके पूर्वज जिस शक्ति को पूजते हैं, जिस शक्ति को उनके पूर्वज पूजते होंगे ना, तो वो शक्ति आपके साथ चलती है। तो फिर अगर आप उसको याद नहीं कर रहे ना, वो आपको याद करती है, क्योंकि वो उनकी रमाई आपके खून में होती है। तब भी वो आके आपको बार बार दर्शन देते हैं और अपनी याद दिलाते हैं कि हमें मानो, हमें पूजो, हमें भोजन दो, हमें भोग दो, प्रसाद दो। ठीक है, वैसे तो जो आपका कुल इष्ट होता है उसको कभी भूलना ही नहीं चाहिए, भूलना ही नहीं चाहिए अपने कुल इष्टों को। तो वो आपके साथ पहले चलते हैं, फिर बाद में बाहर की शक्तियाँ आपके साथ चलती है। ठीक है ना, तो ये मुझे आपको आपके सपनों के माध्यम का जो बताना है मुझे कि हाँ, देवी देवता आते हैं। जो लोग साधनाएं करते हैं, सिद्धि करते हैं, अब जैसे जो मुझसे दीक्षित हैं, जिन्होंने मुझसे गुरु दीक्षा ली है, जो भी बच्चे हैं मेरे थोड़े से, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप साधना उठाते हो, मंत्र जाप कर रहे हो या आप कर रहे हो, तो अगर आपको दर्शन होते हैं, अगर कोई भी शक्ति आपको मेरे रूप में, मेरे माध्यम में आपको कोई मंत्र दे करके जाती है या आपके साथ कोई बोल के जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि ये दीदी की शक्तियाँ हैं या माता रानी ने हमें ये दिया है। तो वो उसका कर सकते हैं, उसको याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि आप अक्सर अगर आपको दे देते हैं मंत्र, फिर आप मुझे कहती हैं कि हाँ मुझे दिया था, पता नहीं अब क्या दिया था, मैं भूल गई। ऐसे नहीं भूलना होता, ये अनमोल हीरे होते हैं, ये सौभाग्य से मिलते हैं। ऐसा अगर होता है तो तुरंत उसी टाइम ही उठिए, और अपना उस टाइम उसको नोट कीजिए, और वो आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा वो चीज़ करनी। वो एक, और जो भी कुछ भगवान आज दिन तक देते हैं, ऐसे डायरेक्ट आकर के कभी नहीं देते कि आओ जी बच्चों मैं दे रहा हूँ, ऐसे नहीं देते। ये सिर्फ नाटक में आता है, सीरियल में आता है और फिल्म में आता है। भगवान जो है वो स्वपन में ही आके आपको देंगे। जो भी कुछ देंगे वो स्वपन में देंगे, जो भी कुछ आपके साथ बात करेंगे वो स्वपन में करेंगे। वो 100% सच होती है। साधकों की मैं बता रही हूँ, कभी वैसे ही सपने लेने लग जाए कि पूजा करनी नहीं है, धूप जोत जलाने नहीं है, सपने में शिव जी आ गए, सब सपने में माता आ गई, ये सब उन्हीं को होगा जो पूजा पाठ करते हैं, जिन्होंने मंत्र करने हैं, साधना करनी है, ध्यान साधना करनी है। ध्यान के बीच में वो कभी भी आ सकते हैं। हम तो पूजा में बैठते हैं, हम तो अगर साधना में बैठे हम तो आ जाते हैं ना, अब हम तो कर लेते हैं ना बात। अब भी आप लोग नहीं करेंगे, फिर वही सिखाते हैं आपको धीरे धीरे, फिर वही सपन में ही बताएंगे आपको कि हमसे बात कैसे करनी है, हम बात कैसे करेंगे, हमारा क्या वो होगा, क्या लिंक होगा। जैसे एक आता था ना पहले कि अल्लाह दिन का चिराग, फिर उसने करना, फिर वो आएगा, फिर वो बोलेगा बोल मेरे आका, है ना, ऐसे होता था ना। तो ऐसा ही कुछ शक्तियों का भी होता है प्रावधान, ऐसा ही कुछ। तो वो ऐसे ही आपके साथ फिर अपने अपने हिसाब से, जैसी आपने मेहनत की होगी वैसे वैसे आपको दूत प्रदान होते हैं शक्तियों के, और वैसे वैसे वो आपकी बात करते हैं। जैसी कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है। जैसे आपने जैसी भक्ति की होगी वैसी पावर आपके पास होगी, फिर आप अपनी सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करोगे। तभी मैं आप सभी को कहती हूँ कि भक्ति में बहुत शक्ति है। भक्ति कीजिए, निस्वार्थ कीजिए, निस्वार्थ हर काम आप निस्वार्थ कीजिए, हर काम आप निस्वार्थ कीजिए। जिसकी आपने सेवा उठाई है, जिसकी बंदगी उठाई है, उसका काम है आपको सब कुछ देना। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ वो अपने जागरण कराए, हाँ जी वो अपने कीर्तन करवाए। और अगर वहाँ कोई शरारत खानी करता है तो उस शरारत को वो रोके। अगर आपको कोई परेशान करता है तो वो इष्ट आकर के या उसके दूत उसको रोके। अगर आपको ये सब नहीं होता है और किसी के परेशान करने के बावजूद आप परेशान हो जाते हैं, तो आपको छोड़ देनी चाहिए गद्दी वद्दी लगानी ना, फिर ये सब काम नहीं करने चाहिए। क्योंकि बस इसमें ये चलता ही है, ऐसे ही चलता है। और वैसे भी इसमें चाहे आप ले लो कि हमें इसने कुछ कहा, चाहे किसने, आपकी परीक्षाएं भी चलती है कि हाँ आप कितनी पेशेंस रखते हो।
अपने आप डगमगाते हो कि दुख में या तंग में आकर के आप अपने इष्ट को छोड़ देते हो। ये सभी आपकी परीक्षाएं चलती है, ये ताउम्र चलती है, कम से कम 12 साल तो कंटिन्यू चलती है। आप उसमें सक्षम रहते हैं तो आप इस लाइन में टिक सकते हो, नहीं तो हर रोज का मरना है और हर रोज का जीना है, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते हंसते इन सिद्धि साधना को कीजिए, क्योंकि जब आप ये मार्ग अपना लेते हैं तो गुरु का दिमाग ना खाएं कि ये हो गया वो हो गया। अरे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। जब आपने पहाड़ पे चढ़ना है तो आपको स्मूथ नहीं मिलेगा कभी भी रास्ता, कभी भी नहीं मिलेगा आपको। वहाँ कांटे भी मिलेंगे, पत्थर भी मिलेंगे, मुश्किलें भी, कई बार आप गिर भी जाओगे, इतनी जोर से ठोकर लगेगी आप गिर भी जाओगे। तो फिर क्या आप जाओगे ही नहीं। अब आप आधे में आ चुके हो, आपको दिख रहा है कि मेरा थोड़ा सा रह गया है पॉइंट, मेरा मंदिर रह गया है, और अगर खून निकल जाता है, चोट लग जाती है, फिर क्या आप रोक दोगे? तब भी जाओगे ना वहाँ पे। तो ऐसा ही है ये मार्ग। अगर आपने इसको चुन लिया है तो आपको दिक्कतें आएंगी, सिर भी फटता है, दर्द होती है बहुत ज़्यादा, कमर भी टूटती है, दर्द होती है, मोंढे भी भारी होते हैं। जब शक्तियों का आवेग आता है आपके अंदर, उनकी ऊर्जा जाने लगती है, चक्कर एक्टिवेट होने लगते हैं, चक्कर हमारे रोटेट होते हैं, घूमना शुरू करते हैं, तो बॉडी में पेन होती है। एक चीज़ जंग लगी है जिसको खोलना है किसी चीज़ के साथ, जब वो खुलेगी तो वो समय लेगी, पावर लेगी वो, और एक बार जब उसके पे रमाई हो जाती है तो जंग हट जाएगा, तो वो अपने आप चलना शुरू कर देगी। तो ये सभी यही चीज़ें अध्यात्म, हमारी बॉडी, हमारे चक्कर, इन पे जंग लगा होता है कई सालों का, जो कि हम अध्यात्म छोड़ देते हैं, ठीक है। बचपन से तो देखो बहुत ही कोई है जो भक्ति करता है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम बाद ही लगते हैं करने, तब तक बहुत जंग चढ़ जाता है, जिसको उतारना मतलब कि हमें धीरे धीरे पड़ता है, फिर वर्षों का चढ़ा होता है। अगर हम 22 साल के बाद भी कर रहे हैं, 25 साल के बाद कर, कई लोग तो ऐसे हैं जो 30, 35, 40 साल के हो जाते हैं, फिर अध्यात्म लाइन में चलते हो, तो उनका जंग निकलने तक जीवन खत्म हो जाता है। तो बस यही होता है, फिर भी अंतिम समय जैसे आराम से निकल गया वो ठीक है, ठीक है। जो जल्दी कर लेते हैं उनका ठीक है, निकल जाता है। बाकी प्रभु इच्छा से तो कुछ नहीं पता। प्रभु की जो इच्छा है, प्रभु की जो मर्जी है, प्रभु तो जैसा चाहेंगे करना वैसा करवा लेंगे। चाहे तो मिनटों में दे दे, चाहे तो सेकंडों में दे दे, उसका मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। पर मेहनत मैंने भी बहुत की है, अब तक करती हूँ, करती ही रहती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। इतना मर्जी परेशान हुआ, इतना मर्जी दिक्कत मुझे आई है, पर मैंने ये मार्ग छोड़ा नहीं। और इसको मैं जिस तरह सोचती थी करना अपनी लाइफ में ये सब, तो वो मुझे हासिल हुआ है और मैं करती हूँ, दीदार और होता है। आप बिलीव कीजिए इस चीज़ को, मेरे साथ जुड़े हैं तो मानिए इस चीज़ को कि हाँ प्रभु आते हैं, बातें करते हैं, संकट सुनते हैं, आपका सखा सहेली सब कुछ बनते हैं। और जो बातें आप किसी से भी नहीं कह सकते, वो बातें आप इनसे कह सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मार्ग है ये। सच्चाई पे चलिए, अच्छाई पे चलिए, बुरा ना कीजिए। कितना ही धुरंधर कोई आपके पीछे पड़े, आपकी हार नहीं होगी, कभी हार नहीं होगी। ये मैं लिख के देती हूँ आपको कि आपकी हार नहीं होगी। अगर आप सच पे हैं, अगर आप किसी स्वार्थवश कुछ कर रहे हैं, अपने लिए आप कुछ चाह रहे हैं, दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अपना स्वार्थ चाह रहे हैं, दूसरे का अहित कर रहे हैं, तब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान आपको चाहे अच्छा बोले बुरा बोले, वो इतनी कसौटी में आपको नहीं परख सकता जितने परमात्मा परखते हैं, ठीक है। मैं इसी करके वीडियो बनाने के लिए आपके साथ आई। आ तो मैं लाइव भी जाती ना, तो अभी तो मैंने 10-15 मिनट में वीडियो को बंद कर देना, वहाँ फिर मेरा पूरा 1 घंटा हो जाता है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत अभी बिजी हूँ थोड़ा। फिर भी मैं आपको वीडियो अपनी देती रहूँगी जैसे भी है। और आप सभी को जय माता की, जय श्री महाकाल। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और महारानी आपके सभी दुखों को दूर करे। जय श्री महाकाल, जय माता।